हेलो दोस्तों, दिस इज़ मी होम्योपैथिक डॉक्टर हिरा तैमूर और बुक हम लोग स्टडी कर रहे हैं पेज वाइज रॉसन विल्सन की एनाटमी एंड फिजियोलॉजी 11th एडिशन। इसका आज पेज नंबर 74 हम आज स्टडी करेंगे। जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम चैप्टर 5 और इस बुक में हम इस सब्जेक्ट को पेज वाइज स्टडी करेंगे सो दैट हम ईच एंड एवरी टर्म को बहुत अच्छे से समझ सकें। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट। जब भी कोई बात ये टर्म आए कि कार्डियो का टर्म आए तो हम समझ जाएंगे कि बात हो रही है हार्ट की। द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, वैस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स, यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व हैं, हार्ट की ब्लड वेसल्स हैं। तो उस सिस्टम को डिटेल में स्टडी करवाई गई है चैप्टर नंबर 5 में। इज़ डिवाइडेड फॉर डिस्क्रिप्टिव पर्पस इनटू 2 मेन पार्ट्स। हार्ट है whose pumping action ensure and constant circulation of the blood vessels, यानी कि कार्डियो और वेस्कुलर, इसको 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कार्डियो का मतलब है हार्ट, और हार्ट का क्या फंक्शन है, एक ऐसा ऑर्गन है कि जो इंसान की मतलब बॉर्न होने से पहले ही जो वूम्ब होता है, मदर वूम्ब, उसके अंदर ही जो फीटस होता है उसका हार्ट फ्लिकरिंग करना शुरू कर देता है, धड़कना शुरू कर देता है। हार्ट बीट जब से ही आ जाती है और जो लास्ट डेथ होती है उसकी लास्ट उसकी जो ब्रीथ होती है वहाँ तक वो धड़कता है दिल, और फिर जो कंटिन्यूसली जो है थ्रू आउट द लाइफ वो वर्क करता है। एक ऐसा ऑर्गन है। तो हार्ट हुज पंपिंग एक्शन, इसका एक्शन क्या होता है कि वो पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करता है, और इसी एक्शन की वजह से ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो अलाइव रह सकते हैं। द ब्लड वेसल्स, वेस्कुलर से क्या है ब्लड वेसल्स, विच फॉर्म अ लेंथी नेटवर्क थ्रू विच द ब्लड फ्लो, एक ऐसा नेटवर्क है जिसके थ्रू ब्लड फ्लो करता है। ये ब्लड वेसल्स जो होती हैं, खून की नालियाँ कह लें या खून की रगें कह लें या वो नेटवर्क कह लें, सिस्टम कह लें, जिसके थ्रू हार्ट से ब्लड निकलता है और पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाता है, या पूरी बॉडी से ब्लड जो है वो दूसरे चैनल, समझ लो कि एक ब्रिज की तरह ये है। अब यहाँ पेज नंबर 92 पर एक पिक्चर जो है डायग्राम वो शो की गई है, जिसमें रेड कलर की जो लाइनिंग दिख रही है, समझ लो ये एक नेटवर्क है जिसमें जो हार्ट से निकल रहा है और पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहा है। और क्योंकि ये रेड कलर से जो शो हो रहा है, क्योंकि ये आर्टीरियल सिस्टम को शो किया जा रहा है, और आर्टरीज क्या करती हैं, अपने अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती हैं जो हार्ट सप्लाई करता है पूरी बॉडी को। तो पेज नंबर 92 में ये जो है इसको डिफाइन किया गया है। अब पेज नंबर 93 देख लें तो ये जो ब्लू कलर की ब्लड वेसल्स शो हो रही हैं, जो नेटवर्क है कैपिलरीज का, ये पूरी बॉडी से ब्लड लेकर जा रहा है दिल की तरफ, और ये एक अलग सिस्टम है। ये ब्लड कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और हमारी जो वेन्स होती हैं, लाइक सपोज ये जो हैंड्स है मेरे, इसमें जो कैनुला या आईवी लगाया जाता है, तो ये जो ब्लू कलर की वेन्स दिख रही होती हैं ये है वीनस सिस्टम। तो वेन्स में जो है वो आईवी लगाया जाता है सो दैट ब्लड जो है वो दिल की तरफ जाए, और इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन पुअर ब्लड होता है या कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है जो दिल की तरफ जाता है फिल्टर होने के लिए। तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अच्छा, नंबर 3 पार्ट देख लेते हैं। द लिम्फेटिक सिस्टम इज क्लोजली connected both structurally and functionally with the cardiovascular system and discussed in chapter number 6. चैप्टर नंबर 5 हम स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ में इन्होंने एक हवाला दे दिया है लिम्फेटिक सिस्टम का कि जो क्या करता है, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चरली और फंक्शनली इसी का एक पूरा नेटवर्क फैला हुआ होता है लिम्फ वेसल्स का हमारी बॉडी के अंदर, जो क्या करता है डायरेक्ट अपनी सीक्रेशंस ब्लड के अंदर देता है, थ्रू किसी चैनल, मतलब किसी चैनल के थ्रू नहीं देता, वो डायरेक्ट ही सीक्रेट करता है ब्लड के अंदर। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम का सिर्फ एक हवाला दे दिया है जिसके बारे में चैप्टर नंबर 6 में हम स्टडी करेंगे। द लिम्फेटिक्स द हार्ट पंप ब्लड इनटू 2 एनाटॉमिकली सेपरेट सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स। अच्छा, हार्ट को अगर हम देखें, हार्ट का स्ट्रक्चर हम देखें तो वो कहते हैं ना हम कि राइट साइड का हार्ट है और लेफ्ट साइड का हार्ट है। तो जो हार्ट है ना लेफ्ट साइड का, उसको अलग नाम दिया गया है पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो 2 तरह की हार्ट को डिवाइड कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू ब्लड सप्लाई। तो जो लेफ्ट साइड है हार्ट की वो है पल्मोनरी साइड है, समझ लो ये हार्ट है, और इसका जो लेफ्ट साइड है वो पल्मोनरी जो है उसको सिस्टम कहा गया है। पल्मोनरी सर्कुलेशन, वो पल्मो का वर्ड जहाँ पे भी यूज़ होगा तो आप समझ जाना कि बात हो रही है लंग्स की, क्योंकि जो मेडिकल टर्म है उसमें पल्मो का वर्ड लंग्स के लिए यूज़ होता है, जैसे कार्डियो का वर्ड जो है वो हार्ट के लिए यूज़ होता है। तो पल्मोनरी
सर्कुलेशन का मतलब है एक ऐसी सर्कुलेशन जहाँ पे लिंक हो रहा है कहीं ना कहीं लंग्स का, और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और कहाँ पर पाया जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड? आर्टरीज में पाया जाता है। तो कुछ ऐसी बात हो रही है जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और पल्मू का वर्ड ये जो आ रहा है, तो इस जो चार्ट है ना, इसको समझें अगर हम, ये हार्ट है, हार्ट से कुछ नेटवर्क और कैपिलरीज निकल रहा है या ब्लड वेसल्स निकल रही हैं जो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती हैं। जो रेड कलर से शो किया गया आर्टीरियल सिस्टम, वो यही है। आर्टरीज के थ्रू जाता है ब्लड, आर्टीरियोल्स के थ्रू पूरी बॉडी को, जो टाइनी आर्टरी होती है उसको आर्टीरियोल कहते हैं, उसकी पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाता है। बट पूरी बॉडी से जो ब्लड हार्ट की तरफ आ रहा है ना, उसको वेन्स कहते हैं। तो वीनस सिस्टम, जो ब्लू कलर की लाइन जो पेज नंबर 94 पे हमने देखी थी, वो शो हो रही थी। तो वेन्यूल से होता हुआ वेन्स में, देन वेन्स क्या करती है? हार्ट को देती है। तो हमने एक बात समझ ली कि वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड होता है और आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। तो हार्ट को दो तरह की पार्टीशन की गई हैं इसके एनाटॉमिकली। एक पल्मोनरी सर्कुलेशन है, जो लंग्स की तरफ ब्लड जो है उसकी बारे में बात हो रही है, और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। द राइट साइड ऑफ द हार्ट पंप ब्लड टू द लंग्स। राइट साइड कौन सा है? ये है, राइट हार्ट है, राइट हार्ट है, ठीक है। ये क्या करता है? ब्लड पंप करता है ब्लड को टू द लंग्स। लंग्स यानी कि पल्मोनरी सर्कुलेशन वियर गैस एक्सचेंज अकर। गैशियस एक्सचेंज किसकी? क्योंकि हम जब इनहेल करते हैं तो हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। सांस लेते हैं ना, तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाती है। बट हम जब एक्सहेल करते हैं तो क्या करते हैं? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हम इजेक्ट आउट कर रहे होते हैं, पास आउट कर रहे होते हैं। तो ये जो गैशियस एक्सचेंज है, इसके बारे में बात हो रही है। द ब्लड कलेक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर सैक्स। एयर सैक्स कहाँ पाए जाते हैं? लंग्स में पाए जाते हैं। एंड एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को जब वो एक्सीज करते हैं या डिफ्यूज जो एक्सक्रीट करते हैं, वो क्या होती है? डिफ्यूजेस इनटू द ईयर सैक्स। अच्छा, ये जो कैपिलरीज है ना, इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। कैपिलरीज क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स की वो टाइनी वेसल्स होती हैं, माइनर से माइनर वेसल्स होती हैं। यानी कि अगर आर्टरीज हो या वेन्स हो, ये जो कंबाइनिंग को ब्लड वेसल कहा जाता है ना, तो जो ब्लड वेसल की जो माइनर या माइन्यूट वेसल्स होती हैं, उन्हें कैपिलरीज कहा जाता है। तो आर्टरीज और वेन्स का डायरेक्ट तो कोई लिंक नहीं बन रहा ना। आर्टरीज की सबसे छोटी जो होती है आर्टीरियोल कहलाती है, और वेन्स की सबसे छोटी वेसल वेन्यूल कहलाती है। बट आर्टीरियोल और वेन्यूल से भी छोटी एक ब्लड वेसल होती है, जैसे कैपिलरीज कहते हैं। और कैपिलरीज वो मेन रास्ता है, या वो मेन मरकज कह लें, या दो चैनल्स को मिलाने का वो पॉइंट कह लें कि इधर आके आप भी मिलो, आप भी मिलो, ये वो मेन पॉइंट है। तो आर्टीरियोल और वेन्यूल्स कैपिलरीज में मिलती हैं, जहाँ पे आर्टरीज से ऑक्सीजन कैपिलरीज के अंदर गई, और यहाँ पे इसने क्या किया? डिफ्यूजन किया, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इसका खल्त मल्त होता है, इसकी मिक्सअप होती है। तो ये कैपिलरीज वो कैसी जगह है, इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया। देन लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पंप पंप्स ब्लड इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। लेफ्ट साइड जो है हार्ट का, वो क्या करता है? सिस्टमिक सर्कुलेशन को ब्लड भेजता है। यानी कि ये जो साइकिल चल रही है ना, ये किसके थ्रू हो रही है? हार्ट है, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया कैपिलरीज में, कैपिलरी से वेन्यूल्स में, वेन्यूल से वेन्स को दिया, वेन्स ने देन हार्ट को दे दिया कि इसको प्योरीफाइड करो। हार्ट ने लंग्स को भेजा और लंग्स ने प्योरीफाइड करके हार्ट को दिया। तो हार्ट ने वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को दिया था, और जब लंग्स ने वापस किया तो उसको ऑक्सीजनेटेड करके दिया। तो फिर हार्ट ने पूरी बॉडी को सप्लाई कर दिया। तो इस सिस्टम को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। Or here tissues waste are passed into the blood for excretion, and body cells extract nutrients and oxygen. The circulatory system ensure a continuous flow of the blood to all body cells. सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है? इस बात को इंश्योर करता है कि पूरी बॉडी सेल्स को, तमाम ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई प्रॉपर जा रही है कि नहीं जा रही। क्योंकि हार्ट क्या है? वन ऑफ वाइटल ऑर्गन, 3 वाइटल ऑर्गन्स है ना। 3 वाइटल ऑर्गन्स में यानी कि लंग्स हैं, हार्ट है और लिवर है, आई थिंक किडनी है। तो ये वाइटल ऑर्गन्स जो हैं, वो उसमें हार्ट जो है वो मेन नंबर पर है। एंड इट्स फंक्शन इज सब्जेक्टेड टू कंटिन्यूअल फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट टू मेंटेन एंड एडवोकेट ब्लड सप्लाई। पूरी बॉडी को प्रॉपर ब्लड जाना चाहिए, जा रहा है कि नहीं जा रहा। क्योंकि अगर जब हम आगे स्टडी करेंगे कि हार्ट में, क्योंकि जो ऑर्गन है, या इसकी एग्जांपल के तौर पे लाइक कोई मोटर है जो पानी सप्लाई कर रही है, तो जो पानी सप्लाई कर रही है, जो पानी खींचती है और सप्लाई करती है, तो अगर वो मोटर में ख़राबी आ जाए तो क्या होगा? वो पानी को प्रॉपर इनटेक नहीं कर पाएगी, उसको निकाल नहीं पाएगी, और फिर वो आगे सप्लाई भी नहीं कर पाएगी। तो हार्ट की भी कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। और एक टॉपिक भी है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, क्योंकि हार्ट की जो फिजियोलॉजी है उसमें अगर प्रॉब्लम आ जाए, ब्लॉकेज आ जाए, तो
ये डिजीज़ होती है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक। इस टॉपिक पर मेरी प्रॉपर और पूरी डिटेल में वीडियो मौजूद है, आप मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हैं। तो हार्ट क्या करता है, इस चीज़ को वो करता है, इंश्योर करता है कि पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई मिलती रहे। ओके, to the maintain, okay, should the supply of the oxygen and nutrient to the body cell become inadequate, tissues damaging occur। अगर बॉडी के किसी एरिया को ब्लड सप्लाई नहीं हुई तो वहाँ के टिश्यूज़ या सेल या कंप्लीट ऑर्गन डिस्ट्रॉय हो सकता है, डैमेज हो सकता है। एंड सेल डेथ में फॉलो। सेल डेथ क्या कहलाती है, मेडिकल टर्म में नेक्रोसिस कहलाती है। और जब अगर उस एरिया को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के जब आप पैथोफिजियोलॉजी स्टडी करोगे तो जो वीडियो देखोगे मेरे चैनल पे भी मौजूद है, तो उसमें आप देख सकते हो कि किस तरह से सेल डेथ स्लोली और ग्रेजुअली होती है। डिजीज ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज लाइक टू हैव सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस। अगर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो हम स्टडी कर रहे हैं इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, डिजीज आ गई, ब्लॉकेज आ गई, तो क्या होगा, पूरी बॉडी जो है वो मुतासर होगी। नॉट ओनली फॉर द हार्ट एंड ब्लड वेसल बट ऑल्सो फॉर अदर बॉडी सिस्टम। क्योंकि क्या होगा, हार्ट ही तो ब्लड सप्लाई कर रहे हैं ना, अगर ये मशीन ख़राब हो गई तो वो उस एरिया में भी, ऑर्गन में भी प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं कर सकती। तो ऐसा नहीं है जैसे कि अगर स्टमक, जस्ट सपोज कि स्टमक है हमारा, मैदा है, अगर उसमें प्रॉब्लम आ गई है तो मैदे को ही अफेक्ट करेगी, वो हार्ट को या बाकी चीज़ों को नहीं। इसी तरह से अगर लेग्स या आर्म्स है उसमें प्रॉब्लम आई तो वो उसी एरिया को करेंगे। बट हार्ट एक ऐसा वाइटल ऑर्गन है कि अगर इसमें प्रॉब्लम आई तो बाकी पार्ट्स या ऑर्गन्स जो हैं बॉडी के वो भी मुतासर होंगे। तो इस पैराग्राफ में वो बताया गया। हम क्योंकि ईच एंड एवरी टर्म को समझते हुए बढ़ रहे हैं आगे, तो इसलिए हम इतना मतलब एक वर्ड को देख रहे हैं। ओके, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, वो ब्लड वेसल्स वेरीज इन स्ट्रक्चर। वेरी का मतलब है डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि जो आर्टरीज की ब्लड वेसल्स होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने अंदर रखती हैं, उसका साइज, उसका शेप डिफरेंट होता है क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती हैं। उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर ऑफ द फंक्शन। यानी कि जो ये फंक्शन कर रही है ब्लड वेसल, तो वो क्या फंक्शन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो एओर्टा से आ रहा है, हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहाँ से एओर्टा निकलता है ना। एओर्टा क्या करता है, एओर्टा क्या है, आर्टरी है। और आर्टरी का जो मेन उसके जो स्ट्रक्चर होगा ना वो यही बता रहा है, ये जो वर्ड है ना ब्लड वेसल, वेरी इन स्ट्रक्चर। आर्टरी का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा देन वेन्स, क्योंकि वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। आर्टरी को क्या सप्लाई हो रहा है, प्रेशर के साथ ब्लड सप्लाई हो रहा है। समझ लो एक नल है, जो टैप वाटर है वो हमने टैप खोला और बहुत प्रेशर के साथ अगर पाइप लगा हुआ है तो प्रेशर के साथ वो आगे की तरफ जाएगा ना। तो पाइप का जो डायामीटर है, पाइप के अंदर इलास्टिसिटी जो होनी चाहिए वो है। तो इसी तरह ब्लड वेसल्स हैं, इट्स लाइक अ पाइप कि इसके अंदर से ब्लड फ्लो कर रहा है, नल के जो पाइप है उसमें से पानी फ्लो करता है। तो इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा देन वेन्स, साइज एंड फंक्शन। एंड देयर आर सेवरल टाइप। आर्टरीज हैं, हार्ट से क्या निकल रही है, समझ लो एओर्टा के थ्रू आर्टरीज निकल रही है ना, ये वही बात यहाँ पर हो रही है। आर्टरीज हैं, देन आर्टीरियूल्स हैं, आर्टीरियूल्स कैपिलरीज से मिल रही है जाकर, कैपिलरीज कहाँ से, विन्यूल से मिल रही है। एंड देन वेन्स हैं, वेन्स एंड देन दोबारा वो हार्ट से मिल रही है। तो ये जो सिस्टम है ये बताया जा रहा है, आर्टरीज और आर्टीरियूल ये जो दोनों हैं इसके बारे में बात हो रही है। हार्ट का हमने यहाँ पर पढ़ लिया क्या फंक्शन है, इसको देख लिया। आर्टरीज और आर्टीरियूल देखते हैं एंड देन फिर हम बाद में देखेंगे कैपिलरीज एंड विन्यूल्स एंड वेन्स। तो ईच एंड एवरी टर्म को हम समझते हुए, दीज आर द ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और आर्टीरियूल्स विच ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। हार्ट से बाहर लेकर जा रही हैं, ब्लड को अवे कर रही हैं, दूर लेकर जा रही हैं। दे हैव कंसिडरेबल इन साइज एंड देयर वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज़। इसकी जो वॉल्स होती हैं ना आर्टरीज की, वो कैसी होती हैं, 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज़ पे कंसिस्ट होती हैं, 3 टाइप्स के टिश्यूज़ से मिलकर बनती हैं। यानी कि एक टिश्यू होगा जो आउटर लेयर कहलाएगी, उस आउटर लेयर को क्या कहते हैं, ट्यूनिका एडवेंटिशिया या आउटर लेयर, जो फिब्रस टिश्यूज से पे कंसिस्ट होती है। ट्यूनिका मीडिया या मिडिल लेयर जो उसकी मिडिल में होती है, जो स्मूथ मसल्स और इलास्टिक टिश्यूज पे कंसिस्ट होती है। और ट्यूनिका इंटिमा और इनर लाइनिंग ऑफ द स्क्वैमस एपिथेलियम कॉल्ड एंडोथेलियम। तो यहाँ पे 3 लेयर्स हैं, ये जो आर्टरीज हैं, आर्टीरियोल्स हैं, इसकी 3 लेयर्स हैं। जो आउटर लेयर है उसको ट्यूनिका एडवेंटिशिया कहा, जो फिब्रस टिश्यूज पे कंसिस्ट होती है। ट्यूनिका मीडिया जो स्मूथ मसल फाइबर और इलास्टिक टिश्यूज। इलास्टिक का मतलब है इसके अंदर इलास्टिसिटी की कैपेबिलिटी है कि ये इलास्टिक क्यों है, क्योंकि हार्ट प्रेशर के साथ अगर कोई चीज़ मतलब सप्लाई कर रहा है ब्लड, तो उसके अंदर इतनी इलास्टिसिटी, इतनी
पावर होनी चाहिए कि वो उस फ्लो को या उस प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। तो नेचर ने आर्टरीज़ का जो स्ट्रक्चर बनाया है वो इलास्टिक बनाया है। वेन्स का स्ट्रक्चर इलास्टिक नहीं होता। वेन्स के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। ट्यूनिका इंटिमा या इनर लाइनिंग है, स्क्वामस एपिथेलियम या एंडोथेलियम लाइनिंग पर कंसिस्ट होती है। तो हमने आर्टरीज और आर्टेरियोल इस चैप्टर में देखा, इस पेज में देखा, पेज नंबर 74, और हार्ट के बारे में देखा। अगर आपको वीडियो समझ आई हो जो हम पेज वाइज स्टडी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।